बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे मॉडल पेपर क्लास 9 के, ठीक है। उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे, ठीक। आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पहले देख लेते हैं कितने करने हैं और किस तरह से करने हैं, ताकि आपको समझ में भी आ जाए पेपर पैटर्न क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर सवाल के इक्वल मार्क्स है। मतलब कि 25 टोटल मार्क्स है, तो 25 को डिवाइड करें अगर हम 5 से, ठीक है, जितने हमें करने हैं, तो हमें पता चल जाता है कि 5 डिवाइडेड बाय 25 कितना आएगा, 5 आएगा। तो मतलब हर सवाल के 5 नंबर है, ठीक है, 5 मार्क्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, जो कि है लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ एस इज़ इक्वल्स टू 10 20 30 40, देन फाइंड पी ए। ये आपके पास क्वेश्चन है। इफ़ एस इज़ इक्वल टू 10 20 30 40, देन फाइंड पी ए। पी एस, सॉरी, दिस इज़ पी एस। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर एस सेट है, आपको एक सेट दिया गया है जिसका नाम है एस। अगर सेट एस जो है वो 10 20 30 40 है, तो पी एस का मतलब होता है पावर सेट क्या आएगा, इस सेट का। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है पावर सेट का, पी एस इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर n, ठीक है। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है, कि एक ऊपर दिए गए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, तो n कितना हो जाएगा, 4। अब इस फॉर्मूले में n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4। इस पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा, करते हैं। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो पावर सेट है वो कितने आएंगे, 16 आएंगे, ठीक है। अब हमें इसके सेट बनाने हैं, इस पावर सेट के सबसेट्स। तो हम यहाँ लिखते हैं पी एस इज़ इक्वल्स टू पावर सेट बनाने का तरीका, ठीक है। हमें पता है 16 सेट टोटल बनने चाहिए। तो पहला तरीका, सबसे पहले नल सेट, ठीक है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं सिंगल सिंगल, 10 20 30 40, ठीक है। अब उसके बाद डबल डबल, मतलब कि आगे की तरफ, बैकवर्ड, पीछे नहीं आना, आगे जाना है। 10 20 10 30 10 40, ठीक है। 10 हो गया। अब 20 की बारी, पीछे नहीं आना, वापस रिपीट नहीं करना, आगे जाना है। 20 30 20 40, 20 हो गया। 30 की बारी, 30 40, ठीक। अब वापस पीछे नहीं आना। अब दो दो, पहले से खाली सेट था 0, फिर सिंगल सिंगल आया, फिर डबल डबल आया, अब 3 3 आएंगे। तो 3 के लिए आप रूल अप्लाई कर सकते हैं एक, कि बैकवर्ड सीधे हाथ से एक एक एलिमेंट को गायब कर दें। पहले हम 40 को गायब करते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, 10 20 30, ठीक है। उसके बाद हम 30 को गायब करते हैं, तो 10 20 40, फिर हम 20 को गायब करते हैं, 10 30 40, फिर हम 10 को गायब करते हैं, 20 30 40, ठीक। सब आ गए।
एक में 40 गायब, 30 गायब, 20 गायब और 10 गायब। सेट गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 सेट हो गए, मतलब 3 3 सब में आ गए। अब जो इनकी पावर थी ना वो आपका लास्ट सेट होगा, मतलब n कितने थे 4, तो लास्ट सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे 4। 10 20 30 40, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपने जो भी पावर सेट आएगा उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्या है वो देखते हैं। इफ़ a इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ a इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है, एंड b इज़ इक्वल टू बी डी ई एफ, ये दिया गया है b इज़ इक्वल टू बी डी ई एफ एंड b इज़ इक्वल टू बी डी ई एफ, देन प्रूफ क्या करना है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए डेल्टा बी। ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए डेल्टा बी, ये प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए डेल्टा बी, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब इस सवाल के अंदर दो साइड्स हैं, एक ये और एक ये कहलाती है राइट साइड, ये कहलाती है लेफ़्ट साइड। तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी साइड को सॉल्व करके कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हमें इन ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ों को निकालना होगा, उसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस माइनर निकाल पाएंगे। तो पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, इसको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क ए यूनियन बी। पहले ए का सेट है, ए है तो ए का सेट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा ए बी सी डी, साइन बीच में यूनियन का, देन बी का सेट बी डी ई एफ, ठीक है। यूनियन में क्या किया जाता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर तरतीब से लिख दिया जाता है। तो तरतीब से लिखते हैं, ए है, उसके बाद बी दोनों में मौजूद है तो एक बार लिखा, सी है, डी दोनों में मौजूद है एक बार लिखा, फिर ई और फिर एफ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा काम क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए पहले तो ए की ब्रैकेट ए बी सी डी, साइन बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, देन बी की ब्रैकेट है बी डी ई एफ। इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स में उनको निकाल कर लिख दिया जाता है। तो सेम क्या क्या है, बी सेम है दोनों में और डी सेम है दोनों में, तो ये आया बी, ये आया डी, ये हमारा निकल गया ए इंटरसेक्शन बी। दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, अब हम अपने लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको फाइंड करना है। दोनों ब्रैकेट्स मौजूद हैं, दोनों ब्रैकेट्स लिखते हैं, यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की ब्रैकेट सेट पहले है तो इसका सेट पहले लिखते हैं, जो क्या आया है ए बी सी डी ई एफ, साइन बीच में माइनस डिफरेंस का तो डिफरेंस का साइन, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी अभी अभी निकाला है जो कि है बी डी, ठीक है। डिफरेंस में क्या होता है, जो चीज़ें सेम होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, और जो पहली सेट में पहला जो सेट होता है उसमें जो एलिमेंट्स बचते हैं वो लिखे जाते हैं।
तो बी से बी कैंसिल और डी कैंसिल, ठीक है। तो जो पहले सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम लिख देंगे। तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा हमारे पास, या क्या आ जाएगा, ए सी ई एफ। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी लेफ़्ट साइड आ गई, जिसका आंसर ये आ चुका है, ठीक है। सेम यही आंसर हमारे पास राइट साइड का आना चाहिए। तो अब हम लिखते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड है ए सिमेट्रिक बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा को कहा जाता है। लिखते हैं जी ए डेल्टा बी बराबर है ए पहले, तो ए का सेट पहले आ जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है। डिफरेंस का साइन, बी का सेट बाद में, तो बी आ जाएगा बी डी ई एफ। डिफरेंस में भी क्या होता है, जो चीज़ें सेम होती हैं दोनों सेट्स में वो कैंसिल हो जाती हैं। तो बी और बी कैंसिल, डी और डी कैंसिल। अब दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स बच गए हैं उन दोनों को तरतीब से मिलाकर लिख दिया जाता है, ए सी ई एफ। तो ये आ गया हमारे पास राइट साइड का आंसर। तो देख सकते हैं आपके पास दोनों आंसर बिल्कुल सेम आए हैं। जब आंसर्स आपके पास दोनों सेम आ जाते हैं तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को फाइंड करें, मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, कंडीशन दी गई है, व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू रूट 17, ठीक है। और एक और कंडीशन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 2, ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं, इनको लेते हुए हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो हम ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पहली कंडीशन है, इसको लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू रूट 17। आपको नज़र आ रहा है स्क्वायर किया गया, मतलब स्क्वायर चीज़ फाइंड करने, तो हम दोनों पर सिंपल स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू रूट 17 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला है, ठीक है। ये साइड हमें गिवन है लेफ़्ट साइड, राइट साइड में इस फार्मूले को ओपन कर देंगे। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज़ इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, 17, ठीक है। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ इन तीनों में से प्लस साइन और 2 कॉमन है, तो ये हमने प्लस साइन कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 17। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस पूरे की वैल्यू ये ऊपर गिवन है आपको 2, तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे, ये एज इट इज़ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह आ जाएगी इसकी वैल्यू 2 इज़ इक्वल टू 17। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 17। प्लस का 4 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस,
तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 पहले से मौजूद है, प्लस का 4 इधर आया, माइनस का 4, तो ये आ गया आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 13। यह आपके पास क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये सब सवाल समझ आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी कोई भी चीज़ रिलेटेड 9 एंड मैट्रिक्स मैथमेटिक्स क्लास मैट्रिक, ठीक है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको कुछ भी सवाल है, कुछ भी चीज़ पूछनी है या आप लोग चाहते हैं कि मैं वो चीज़ सॉल्व करवाऊँ, ठीक है, तो मुझे जो है वो कमेंट में बता दिया करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।